Hello, bachcho. Let's read the question. The question is the most suitable technique used to separate mixture of different gases from bulk of air can be. First is chromatography, second is sublimation, C is fractional distillation and option D is centrifugation. So बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक मिक्सचर ऑफ गैसेस को सेपरेट करने के लिए कौन सी सबसे ज्यादा सूटेबल टेक्निक होगी। चार ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी, दूसरा सब्लिमेशन, ऑप्शन सी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है और ऑप्शन डी सेंट्रीफ्यूगेशन है। सो लेट्स सी। तो बच्चों द की कॉन्सेप्ट कि जो भी हम कोई भी सेपरेशन टेक्निक हम यूज करते हैं, जो भी सेपरेशन की टेक्निक हम यूज करें, सेपरेशन टेक्निक जो यूज करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स। किस उसमें किस तरह के कंपोनेंट्स हैं, नेचर ऑफ कंपोनेंट्स। और इसी की बेस पे वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स हाउ टू सेपरेट डिफरेंट मिक्सचर्स, डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो वी हैव अ नंबर ऑफ टेक्निक्स। तो अब यहाँ में हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ गैसेस, अगर हमारे पास गैसेस का एक मिक्सचर हो, ठीक है, गैसेस का मिक्सचर है, तो हाउ टू सेपरेट दिस। तो द करेक्ट आंसर टू दिस इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बच्चों क्या किया जाता है, सबसे पहले गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले गैस को क्या किया जाता है, लिक्विफाई किया जाता है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर। उसके बाद जो लिक्विफाइड गैस है उसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में पास किया जाता है, और डिपेंडिंग अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द गैसेस जो वहां पे सेपरेशन होती है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले सेपरेट होके आता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो बाद में सेपरेट होके आता है। तो ये बेसिस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। तो इसमें गैसेस को पहले लिक्विफाई किया जाता है, फिर बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस अलग अलग गैसेस को फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में सेपरेट किया जाता है। अब यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी कौन सी टेक्निक है। क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करें, इसमें भी मिक्सचर्स को हम सेपरेट करते हैं, लेकिन इसमें चूंकि जो टेक्निक है उसमें जो क्रोमेटोग्राफी मींस जो इसमें मेन प्रिंसिपल हम कहें जो है, दैट इज द बेस्ड ऑन द एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड solubility ability. So it is, write it more clearly. तो प्रिंसिपल ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड सॉल्युबिलिटी काम करता है किसके केस में, सॉल्युबिलिटी, इन केस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो वहां पे हमारा एक मोबाइल फेज होता है, एक सॉलिड मींस स्टेशनरी फेज होता है, देन ऑन द बेस ऑफ दैट द सब्सटेंस गेट सेपरेटेड। सो दिस इज नॉट सुटेबल फॉर गैसेस। सब्लिमेशन इज नॉट टेक्निक, क्योंकि सब्लिमेशन में जो सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है इनटू गैस। ठीक है, तो दिस कैन आल्सो नॉट बी यूज फॉर इट। और सेंट्रीफ्यूगेशन, तीसरी टेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें हम कोलॉइडल सॉल्यूशंस को यूजुअली सेपरेट करते हैं। और यहाँ पे जो बेसिस है दैट इज डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसमें एक पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करके हम वहां सेडिमेंटेशन होती है डेंसर पार्टिकल्स की, तो उसको सेपरेट किया जाता है। So these three techniques, chromatography, sublimation and centrifugation, are not suitable ones. So the answer to this is the fractional distillation, as already explained. Hope you understood it well. Best of luck.